रहे हो चाहे वो गलत बात लिख रहे हो। मैसेज सिर्फ XYZ पे आएंगे, एवरीवन वाले सारे बाहर कर दूंगा। तो फिर बेटा हर्षित वही ना, ये एक्चुअली अलग अलग तरह के लोग आते रहते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, कोई बात नहीं। बेचारों को मौका मिला है, आज तक कभी स्कूल गए ही नहीं, किसी ने ढंग की बात सिखाई नहीं, पेरेंट्स ने कुछ सिखाया नहीं, तो उनको लगता है चलो टीचर को सुना देते हैं। कोई बात, मुझे ऐसे स्टूडेंट से कोई वो नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि आई एम स्टिल वरीड अबाउट देयर पेरेंट्स। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के पेरेंट्स उसको ऐसी बात सिखा ही नहीं सकते। हाँ मुझे पता है ना, वो बेचारे बच्चे क्या करें, और हो सकता है 2-4 लोग शायद बाहर के कुछ आ गए हों जो कि हमारी पढ़ाई खराब करना चाहते हो, बट आई एम स्टिल कंसर्न कि वो जो बच्चे कुछ ऐसा लिखते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना कि हम कितने टाइम से कैसे पढ़ा रहे हैं। हाँ, सिलेक्शंस कैसे, जब तक कि मैं उस चैप्टर के लिए आपको फील नहीं दूंगा, आपको मजा ही नहीं आने वाला है। बस चलो ओके चलो, सब बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अच्छे से पढ़ने पे ध्यान दें। मुझे पता है कि कौन कितने उससे पढ़ता है, एक्स्ट्रा क्लास लगती है, आराम से 90-100 बच्चे आते हैं, ठीक है, 130-140 से 90-100 आ जाते हैं, बस बहुत है। चलो तो देखो जरा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ देयर से मतलब है चार्जेस एट रेस्ट। क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ देयर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये वर्ड अभी थोड़ा डिटेल में आएगा, अभी जरूरत नहीं है इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर हम थोड़ा सा सोच के देखें, हाँ तो उस फील्ड से क्या मतलब है, उस फील्ड से क्या मतलब है बेटा? एक्सरसाइज 2 डिस्कशन से दूर होती है हर्षित। आपने डिस्कस की थी कि ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 2 को, मुझे जहां तक ध्यान है आपकी तरफ से कोई मुझे हर्षित एक्सरसाइज 2 ऑप्टिक्स डिस्कस किया था आपने? तो डिस्कस किए थे ना आपने? हेलो, अच्छा हाँ वो दूसरा हर्षित है। हाँ बस ठीक है, अच्छे डिस्कस किया था हमने, बस ठीक है। चलो तो बड़ा पार्ट 1 डिस्कस किया, उसके बाद आपने कराई नहीं, तो फिर उसका तो क्या सॉल्यूशन है। चलो खैर जाने दो, चलो हम आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। चलो चलो जाने दो। हाँ मुझे पता है मैं क्या करता हूँ, और ऑनलाइन तो मैं बात सुनता भी नहीं हूँ। चलो भी वो तो ठीक है, बच्चे जो बोलते हैं देख लेता हूँ, क्योंकि बेचारे ऑफलाइन तो वैसे भी नहीं बोल पाते हैं। खैर एनीवेज, चलो स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है एक इफेक्ट जो सराउंडिंग में क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंड हम बोलते हैं इसके अंदर इंटरेक्शन बिटवीन देम एंड फोर्सेस बिटवीन देम, एंड फोर्सेस बिटवीन देम। आपस में दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। चलो अच्छा, फोर्सेस को हम यहाँ पर एक नया वर्ड देते हैं, फोर्सेस को हम एक नया वर्ड भी देंगे यहाँ पर, उसको हम कहते हैं इंटरेक्शन। इस फोर्सेस वर्ड को कई बार एक और वर्ड किया जाता है, इंटरेक्शन। इस फोर्सेस वर्ड को एक और नया वर्ड दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन, ठीक है। तो जनरल कॉमन सेंस का वर्ड है ये, शो करता है कि भाई इंटरेक्शन मतलब ऑब्वियसली बात है, वो कहते हैं दो चार्जेस इंटरेक्ट करते हैं। तो यार वो बातें तो कर नहीं सकते हैं, ना ही वो चैट कर सकते हैं। वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं? वो इंटरेक्ट करते हैं जब वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। वो क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अच्छा, अब चीज आती है कि चार्जेस अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो चार्जेस है वो हैं किस तरह से, ठीक है ना अभी। हाँ बिल्कुल, इस चैप्टर में आपका चार्ज रहेगा रेस्ट पर, और जब आप करंट चैप्टर पर आओगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, तो हम क्या करते हैं? चार्जेस को फ्लो कराते हैं। तो यहाँ पर जो आपके चार्जेस हैं वो किस पे हैं? एट रेस्ट पे मानते हुए हम बात करेंगे जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस बिटवीन देम। चलो अब बात करते हैं हम चार्ज अराउंड अस। तो भाई हमारे आसपास जो चार्ज है वो आया कहाँ से? चलो तो नेक्स्ट पार्ट इज योर चार्ज अराउंड अस। तो ये स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर जो हैं, बल्कि 2-3 नहीं बोलूंगा मैं, 2 लेक्चर जो हैं ये थोड़े थ्योरेटिकल है। तो ये जो स्टार्टिंग 2-3 लेक्चर्स हैं ये थोड़े से थ्योरेटिकल रहते हैं। देखो बहुत आसान है, इनको स्किप करना और सीधे क्यूलम्स लॉ पे आ जाना, क्योंकि बेसिकली लोग इसमें फंसते ही नहीं है, वरना बहुत सारे आंसर्स हैं जो उनको देने पड़ते हैं। लेकिन मुझे मजा आता है बच्चे को समझाने में, क्योंकि देखो जो बता रहा हूं उसको पढ़ के आपको पता पड़ेगा कि चार्जेस क्या हैं, ये हम कभी डिफाइन कर ही नहीं पाए। जैसे मास क्या हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते भी, मास है क्या है, हम सब डेफिनेशन पढ़ते रहते हैं, हमारे आसपास जो बॉडीज है उनके अंदर होता है ये वो सब, बट वो एक्चुअली क्या कोई चीज है? नहीं, वो कोई चीज नहीं है। वैसे ही चार्जेस भी हमें समझ में आएगा कि वो कोई चीज नहीं है यार, मतलब हम उसको फील ले पाएंगे, पर मैं कभी एक चार्ज ले नहीं पाऊंगा। एक चार्ज का मतलब क्या हो मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल, तो इसलिए वो छोटी छोटी जो थ्योरेटिकल बातें हैं वो हम कवर करेंगे, ताकि हम जब इस टॉपिक में आगे बढ़े तो मैं नहीं चाहूंगा कि हम उस बेकार के पॉइंट्स पर डिस्कशन करें।
तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग बातें हम करेंगे, तो थोड़े से थ्योरेटिकल चलते हैं। 2-3 भी नहीं बोलूंगा, 2 ही लेक्चर बहुत है, 2 ही लेक्चर बहुत है। ये 2 लेक्चर जो है थोड़े थ्योरेटिकल वे में चलते हैं, जो कि इन जनरल हमारा तरीका नहीं होता, बट उसके थ्रू हमें बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। और अगर कहीं पे भी डाउट है तो भाई वही अगेन पूछते हुए चलेंगे हम, खत्म। और क्योंकि ऑनलाइन है तो मैं उस थ्योरी को थोड़ा फास्ट कवर कर भी दूंगा। वील बी यूजिंग एनसीईआरटी एंड रेजो शीट, तो थोड़ा सा हम क्या है थ्योरेटिकल चलेंगे, तो यूजिंग एनसीईआरटी एंड रेजो शीट हम थोड़ा फास्ट भी निकल जाएंगे, हम थोड़ा सा फास्ट भी निकल जाएंगे, ठीक है ना। को जो बातें लिखने की हैं उसको क्यों टाइम वेस्ट करेंगे लिखने में, ऑलरेडी लिखी हुई है हमारे पास। चलो स्क्रीनशॉट 1, स्क्रीनशॉट 1। और ये सब बातें मुझे इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आप में से बहुत कम लोग हैं जो कि किताबें पढ़ते हैं, इसलिए बताना जरूरी है चीजों के बारे में। चलो ये देखो जरा, चलो तो चार्जेस अराउंड अस, तो जब हम अपने आसपास के चार्जेस की बात करते हैं तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें नजर आता है वो आता है एक एटम का स्ट्रक्चर, एक एटम स्ट्रक्चर। क्या होता है एटम के अंदर, एक एटम के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो आपके पास न्यूक्लियस होता है, एक तो हमारे पास होता है न्यूक्लियस, ये हम सबने पढ़ा हुआ है। एक तो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में कैसा चार्ज है भाई, उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये दो चीजें होती हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन्स पे हम चार्ज मानते हैं कितना, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा मानते हैं हम, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा मानते हैं हम, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स को हम जीरो चार्ज मानते हैं, ठीक है ना भाई। हाँ अभी आ रहे बेटा, आ रहे हैं चार्ज डिफाइन कैसे करें, आ रहे हैं, होल्ड करो। अच्छा मैंने कहा ना डिफाइन कर ही नहीं पाओगे। अच्छा चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, इसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, चारों तरफ क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अभी बात बताओ, अच्छा ओवरऑल एक जनरल एटम की बात करूं मैं तो ये न्यूट्रल होते हैं, ये जनरली एटम क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं, दे आर ऑल न्यूट्रल एटम्स, ठीक है ना भाई। ओके अच्छा अभी बात बताओ जरा मुझको कि हमें इन चार्जेस के बारे में, अब वो कहता है कि भाई चार्जेस हम फील तो करते हैं, हम चार्जेस फील, तो स्क्रीनशॉट बन ले लो, ले लें स्क्रीनशॉट बन ले लो। ठीक है चलो। अच्छा क्या हो रहा है आपके न्यूट्रल एटम के, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रल एटम्स कब होते हैं, व्हेन एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ शेयर करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा एक बात बताओ, हमें ये भी समझ में आता है कि किसकी शेयरिंग आसान है, मान लो दो अलग अलग एटम्स हैं, ठीक है, किस चीज की शेयरिंग आसान है, क्या प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में से निकल के इतने आसानी से आ सकते हैं क्या, बिल्कुल। हमेशा किसकी शेयरिंग आसान है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हमेशा क्या होती है, आसान होती है। पहले तो अभी तुम्हें समझाऊंगा मैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों डिफाइन करें, कैसे करें, भी जरा वेट करो, बिल्कुल। तो किसकी शेयरिंग आसान है, उस हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग क्या होती है, इजी होती है। प्रोटॉन्स को बाहर निकाल के लाना इतना आसान नहीं होता, प्रोटॉन्स के बाहर निकलती सोच के देखो जेड चेंज हो जाएगा, अगर न्यूक्लियस में कोई चेंज आया तो सोचो जेड चेंज हो जाएगा, और जेड चेंज हो जाएगा तो वो एलिमेंट ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो एलिमेंट ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना भाई। तो जब मान लो कि हम लिखते हैं, मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है ना भाई, हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो H प्लस, मान लो मैं लिखता हूँ ये इस तरह से H प्लस, ठीक है, मैंने लिखा एक H प्लस। इस H प्लस का मतलब क्या है, H प्लस का मतलब क्या है कि इसके पास क्या नहीं है, क्या बोलते हैं हम, इट इज शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यही बोलते हैं हम, है ना भाई, बिल्कुल। मैं लिखता हूँ O2 प्लस, O2 प्लस मतलब हम क्या लिखते हैं, शॉर्ट ऑफ, O2 प्लस इज शॉर्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, ये लिखते हुए चलते हैं हम, इसी तरह से पढ़ रहे होते हैं। तो हमेशा उस इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज क्या होता है आपके पास,
इजी होता है। हाँ हाँ, मैंने चेंज कर दिया कलर। इट इज शॉर्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये देखो मुझे ये समझा रहा है कि हमारे चारों तरफ, so this thing is showing that vast amount of charge surrounding us, vast amount of charge। ये सारी चीजें वो हैं जो कि एक किताब लिखती है, एक किताब में इसी तरह से बातें करी जाती हैं। So vast amount of charge surrounding us। पर वो वार्म अप जरूरी है, चैप्टर चेंज हो रहा है, ठीक है, और मैं कोई हड़बड़ी भी नहीं पढ़ाता, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट टू, स्क्रीनशॉट टू, ये देखो जरा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि कितना चार्ज आपके और हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। चलो जरा देखते हैं, ये जिन लोगों ने मुझसे बड़ी बकवास की थी ना, अभी अभी ये पता पड़ जाएगा। देखता हूँ कितनों का आंसर आता है पहली बार में से। ये बोलने में क्या जाता है, ये जो लिख रहे हैं ना एग्जाम्पल, ये है ना, तभी इनका हकीकत सामने आ जाएगी। चलो देखो जरा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। लेट अस टेक अ क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट टू ले लिया एग्जाम्पल, ये देखो। देखो, आपको दे रखा है, आपको दे रखा है, तो ऑलवेज, तो हमें यहाँ से समझ कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो इजी। ये मुझे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि समझा रही है, मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये एग्जांपल मुझे शो कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोस्टली कंसिडर्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इजी। जब किसी पे नेगेटिव होता है तो हम क्या कहते हैं, जब किसी पे नेगेटिव होता है तो हम क्या कहते हैं कि उस पे इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए, एक्सेस में आ गए। इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए उसके ऊपर, एक्सेस में आ गए, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट टू ले लें, हाँ, स्क्रीनशॉट टू ले लें, हाँ, स्क्रीनशॉट टू ले लें। चलो ये देखो, लेट्स डू अ क्वेश्चन। चलो जितनों को अच्छे एग्जांपल चाहिए था ना, जरा देखते हैं क्या। अरे तो ठीक है, O2 माइनस होता है तो मैं तो जनरल लिख रहा हूँ, मैं तो O2 प्लस लिख रहा हूँ। होने को O2 माइनस भी हो सकता है, तो ऐसे ही चलो मान लो, ये चलो एक बच्चा कुछ कह रहा है तो ये लो मान लो, चलो किसी ने दे दिया और किसी ने बोल दिया O2 माइनस। तो O2 माइनस का मतलब क्या समझते हैं हम क्या समझते हैं इसका मतलब, इट इज हैविंग टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, यही समझते हैं इसका मतलब, टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि वो जो ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं वो अक्सर हम इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ही करते हैं। क्यों करते हैं उसका जवाब भी हमें कुछ देर में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये ले लो स्क्रीनशॉट टू लेना है तो ऐसे पीडीएफ आ जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ आ जाती है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। चलो हाँ, टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास। अच्छा अब ये पॉइंट ही आया, चलिए देखो जरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, उससे समझ में आएंगी बातें। मुझे एक, बेटा पीडीएफ ग्रुप पे हर बार ही आ जाता है। गिवन 3.11 ग्राम कॉपर कॉइन, एक 3 ग्राम का कॉपर का कॉइन दे रखा है आपको। ये कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। किसी भी एक का मैग्नीट्यूड बताना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन इट। चलो अब पहले तो मुझे कोई बताया कि मुझे इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, मुझे क्या क्या चीजें गिवन चाहिए, मुझे गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या होनी चाहिए, तो बता पाएगा ये चीजें क्या क्या गिवन होना चाहिए मुझे। एक तो मैंने आपको दे दिया मोलर मास, तो मोलर मास जो होता है कॉपर का, मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम। यहाँ से हम मोल्स निकाल लेंगे। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29।
और एवोगैड्रो नंबर आपको पता है सबको, एवोगैड्रो नंबर आप सबको पता है, एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो अब इसका आंसर दे दो भाई मुझको, बताओ भी आंसर। मुझे नहीं पता बेटा, ये जो कहते हैं हाई लेवल एग्जांपल, तो जरा इसका आंसर दे दें एक बार मुझको। हाँ भाई कितना चार्ज है, जरा अपनी कैलकुलेशन कर लें फटाफट से, क्यों मौका देखता हूँ मैं भी जरा, जितने लोग हल्ला मचा रहे थे हाई लेवल एग्जांपल्स। हाँ ले लो ना, 1 मिनट कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। यार प्लीज कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, प्लीज डू नॉट यूज कैलकुलेटर्स, बात समझें। ये जितने भी कोई बात नहीं, तुम्हें बोलना है तो मुझे बोलो, एवरीवन पे बोलने का कोई फायदा ही नहीं। मैं चेक कर रहा हूँ कितने लोगों ने एवरीवन पे भेजा है, सबको बाहर कर दूंगा। चैट सिर्फ एक्स्ट्रा जेड पे भेजनी है। बेटा वैसे भी नोट्स बनाओ ना, तो आप लोग साथ में नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो? हेलो। हाँ साथ में नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? हाँ अपने नोट्स तो बनानी है ना, जैसे नोट्स बनाते थे। बिल्कुल, और आप तो मोबाइल को सामने रख के पढ़ो, अगर टेबलेट वो पलंग पे लेट के पढ़ोगे तो कैसे बनाओगे? बस हाँ, तो जब बाकी लोग नोट्स बना रहे हैं तो फिर किसी एक को क्या प्रॉब्लम आ सकती है? बस वो तो जरूरी है नोट्स बनाना तो। चलो देखो भाई क्या करेंगे हम, सिंपल चीज है भाई, टोटल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव कुछ भी बोल दें, ठीक है ना भाई। हाँ तो टोटल चार्ज जो आएगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो टोटल चार्ज जो बनेगा, जितने भी बोले थे ना हाई लेवल, उनमें से एक का भी आंसर नहीं है। समझ रहे हैं ना हम क्यों नहीं? क्योंकि ठीक है सवाल बहुत आसान है। टोटल चार्ज क्या बनेगा? टोटल चार्ज आएगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कुछ भी ले लें, वन इलेक्ट्रॉन, मॉड चाहिए में तो वैसे भी, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ओवरऑल क्या एटम न्यूट्रल है क्या? क्या ओवरऑल ये न्यूट्रल है क्या? ओवरऑल क्या ये बॉडी न्यूट्रल है? रिकॉर्डिंग कर रहे हो? ओवरऑल तो ये बॉडी क्या चल रही है आपकी? न्यूट्रल चल रही है, ठीक है ना भाई। हाँ तो हम तो सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, किसी भी तरह के चार्ज की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। चलो सिंपल मोल कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है, इससे क्वेश्चन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे भाई? सो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको मैं टर्म दे रहे हैं एन ई, हम एक टर्म ले देते हैं कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हर एक टर्म का यूज आएगा आगे, इसलिए बता रहा हूँ, मॉड है बेटा, मॉड है। चलो एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले भी? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले? नंबर ऑफ मोल्स, बिल्कुल, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक मोल में जेड, इतने मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, इनटू एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स हो गए, इनटू एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, जेड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या वैल्यू बन रही है आपके पास? वैल्यू बन रही है 63.5 अपॉन 3.11 इनटू, आप करेंगे एन ए एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कैलकुलेशन खुद से करनी है तो ही फायदा है, इनटू 29। तो टोटल चार्ज की जब बात करोगे तो क्यू टोटल जो बना एक तरह से, क्यू टोटल का मैग्नीट्यूड, क्यू टोटल इज टोटल चार्ज क्या हो गया? ओ सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, हाँ उल्टा लिख दिया, 3.11 अपॉन 63.5।
हाँ हाँ, मास अपॉन मोलर मास, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यू टोटल जो बना, क्यू टोटल क्या बन जाएगा आपके पास, इन सब टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर जो हमारे इलेक्ट्रॉन कितना आया, यह है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हम बोलते हैं, इंटू दिस एन ई। तो ये फॉर्म कितनी आई आपके पास, 1.37 इंटू 10⁻5 कूलम्स। सी इज व्हाट, कूलम्स, या फिर कूलम्स हम इसकी यूनिट बोलते हैं, चार्ज की। स्क्रीनशॉट 3। तो ये छोटा सा एग्जांपल हमको पता है क्या दिखा रहा है। अब जरा इमेजिन करो आपके आसपास कितना चार्ज है, आप देख रहे हो आपके आसपास कितना चार्ज अवेलेबल है, देख रहे हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपके पास मास की डेफिनेशन वैसे इनका उल्टा 10, हम ये बोलते हैं चार्ज क्या चीज है अभी, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि उससे अटैच, उसके इंटरनल, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द fundamental particles surrounding us, बिल्कुल ठीक है ना, fundamental particles forming objects around us, forming objects around us। समझे हम। तो वो जो चार्ज जो है वो तो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, इससे बेटर डेफिनेशन हम चार्ज की कोई दे नहीं सकते हैं। ये डेफिनेशन भी ऑब्वियस सी बात है मेरी नहीं है, हेलेड रेस्ट ने जैसी किताब देती है। आप और हम पता नहीं, खैर फिलहाल मैं अपनी बात करूं तो फिलहाल मैं कोई साइंटिस्ट नहीं बन गया, हाँ हु नोज अगले 10-20 साल में कुछ करता रहूं मैं, ठीक है ना भाई। ट्राई क्या बेटा, हाँ हाँ, ओके बेटा कोई बात नहीं, वेरी गुड, ठीक है। चलो, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, एक मिनट, इंट्रिंसिक वर्ड इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। चलो, अब तो चार्ज एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स फॉर्मिंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो ये जो हर्षित मुझे मैसेज कर रहा है, ये हर्षित, मैं वही तो पूछ रहा हूँ बेटा हर्षित आपसे कि क्या आपने ऑप्टिक्स में एक्सरसाइज 1 2 3 करी कि नहीं करी। अगर आप सिंसियर हो तो मैं भी सिंसियरली बात करूंगा। हाँ भाई, एक्सरसाइज 1 2 3 करी कि नहीं करी आपने। हाँ, मास इज ऑल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मास इज ऑल्सो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आ रहा हूं मैं। अच्छा, तो क्या तकलीफ आई आपको बेटा। यार ये हर्षित अलग अलग हो जाते हो तुम, एच कभी एच कैपिटल लिखते हो, स्मॉल लिखते हो, चलो छोड़ो मैं बात नहीं कर सकता ऐसे लोगों से, छोड़ो। हाँ, ये अलग अलग तरह के हर्षित आ रहे हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, उतनी तो आएगी ना बेटा, चलो। हाँ, अब जरा मुझे एक बात बताएं, जरा मुझे एक बात बताएं, क्या आप में से कोई मास की डेफिनेशन दे सकता है। इंट्रिंसिक का मतलब है कि एक ऐसी प्रॉपर्टीज को आप, जिसको आप अलग नहीं कर सकते। हाँ भाई, ये जरा हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा की बात करते हैं, क्या कोई मुझे मास क्या हो सकता है, कि मास क्या चीज है। मास को क्या डिफाइन करा था आपने बचपन में, मैटर कंटेंट, बस उसको मास बोल दें। अच्छा चलो, खैर एक बात बताओ, चलो मान लो, जरा इमेजिन करें, ये देखो जरा, जरा देखो, चलो एक मिनट रुको जरा, ठीक है। तो जरा देखो क्यों मैं इस पे बात कर रहा हूँ। एक बात बताओ, सपोज करें कि ये मेरे पास में दो बॉडीज, ये एक कंटेनर पड़ा है एंड ये एक और कंटेनर पड़ा है। चलो बताओ किसका मास ज्यादा है। बकवास मत निको कुमार। हाँ हाँ, डेथ है वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो बेटा ये सब चीजें, तो इसमें मास क्या है कहाँ पता लग रहा है। चलो मुझे बताओ ना, एक्चुअली वही चीज वैसे ही चार्ज की डेफिनेशन है। हाँ, किसका मास ज्यादा है, किसका मास ज्यादा है, बता सकते हैं हम। अच्छा, अपने सामने दो चीजें कोई भी रखी हुई हैं, कोई भी रखी हुई हैं, हाँ,
कैसे? बिल्कुल, हम क्या क्या मेजर करेंगे? वेट मेजर करेंगे। हम क्या मेजर करेंगे? बेटा सिर्फ डेंसिटी से कैसे मैटर करेगा? हाँ, जिसका वेट, यानी कि पता पड़ रहा है आप क्या लगा रहे हो इनके ऊपर एक। हाँ, मतलब मुझे, अगर मुझे चेक करना है किसका मास ज्यादा, तो मुझे इनके ऊपर क्या लगाना पड़ रहा है? सोच के देखो, मुझे क्या लगाना पड़ रहा है इनके ऊपर? एक फोर्स लगाना पड़ रहा है। समझ रहे हो? तो ही तो वो जो फोर्स लगाएंगे, तो वो फोर्स मुझे मास की फील देगा। तो टू हैव दैट मास फील, वी नीड टू अप्लाई फोर्स। अब समझाओ मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना कुछ, कि सर फील नहीं आई, फील नहीं आई। अरे बेटा, फील आने का तरीका होगा तो फील आएगी ना। वैसे ही, वैसी एक बात बताओ, हमारे चारों तरफ चार्जेस भरे पड़े हैं। हमारे चारों तरफ चार्जेस भरे पड़े हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन हमें वो चार्जेस दिखते क्यों नहीं है? ठीक है, हम उन चार्जेस की फील, क्योंकि क्या हो रहा है, नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, वो चार्जेस क्या है, तो हमारे चारों तरफ जो मोस्टली चार्जेस अराउंड अस, मोस्टली सिमिलर, मोस्टली चार्जेस अराउंड अस are part of neutral objects, are part of neutral body। ठीक है, नहीं, हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते, कैसे नहीं करते? वैभव राज, याद करो जरा, अचानक से डोर का नॉब टच करते हो, वो डोर का नॉब टच करते हो तो क्या करंट फ्लो नहीं होता है? याद करो जरा, जैसे वो डोर का नॉब टच, तो मोस्टली अराउंड अस आर पार्ट ऑफ न्यूट्रल बॉडीज, तो हम उनको फील नहीं कर पाते। सो वी डोंट फील। बट जैसे ही क्या हुआ, किसी तरह का इम्बैलेंस, बट जैसे ही कोई इम्बैलेंस होता है, बट whenever there is an imbalance, but when there is an imbalance, क्या कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, वो ब्लैंकेट में स्पार्क, स्वेटर्स में स्पार्क, देयर इज एन इम्बैलेंस। हम क्या कर सकते हैं? तो क्या होता है व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस? चार्जेस इंटरेक्ट जस्ट लाइक जो स्वेटर के एग्जांपल्स आप दे रहे हो, या टचिंग अ डोर नॉब समटाइम्स, जस्ट लाइक टचिंग अ डोर नॉब समटाइम्स। तो हमें क्या आती है? उन चार्जेस की फील आती है। आई बात समझ में? तो उसी तरह से अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई चार्ज, तो चार्ज अगेन, जैसे मास की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि हाँ भाई हर जो चीज हमारे चारों तरफ है, तो वैसे ही हर जो चीज हमारे चारों तरफ है उसके अंदर क्या है? चार्ज भी अवेलेबल है। बिल्कुल बेटा, सिर्फ रबिंग करने से चार्ज की फीलिंग नहीं आएगी आपको। अभी उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और करना पड़ता है, अभी बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास का हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। ओके, गॉट इट। तो क्या करते हैं जब वो चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जब वो चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो हम किसकी बात करते हैं? तो हम किसकी बात करते हैं? तो हमें वो चार्जेस की क्या आती है? फील आती है। तो जैसे मास वी नीड टू अप्लाई फोर्स, तो मोस्टली चार्जेस अराउंड अस आर पार्ट ऑफ न्यूट्रल बॉडीज, वी डोंट फील। बट व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस, चार्जेस इंटरेक्ट जस्ट लाइक टचिंग अ डोर नॉब एक्सेट्रा। और अब हमें क्या आती है? उनकी फील आती है। सर स्क्रीन शॉट फोर, हाँ हाँ वो स्क्रीन अच्छा शॉट नहीं, फोर। इरोडो को लेके गया। मैकेनिक्स है। हाँ हाँ ठीक है, तब इरोडो लेके गया, छोड़िए। चलो, दिल्ली में छोड़ दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, चार्ज खुद ही, इलेक्ट्रॉन तो खुद चार्ज का पार्ट है। आप गौरव जो डेफिनेशन आप बोलो, तो करंट की डेफिनेशन है ना। इसी में ना भी। ओके। नहीं बेटा, यू डू नॉट नीड एमए टू डिफाइन फोर्स। फोर्स एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ऐसा अनुपम, ऐसे कोई डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है जैसे आप कोई डेफिनेशन दे रहे हो। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर उस मास की फील लेनी है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अब क्या है देखो, अब अगली चीजें हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट थिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है ना?
नहीं, हर बार नहीं होता, हर बार नहीं होता, समटाइम्स टचिंग अ डोर नॉट एटसेट्रा, समटाइम्स ये चीजें कभी कभी होती है ना यार, समटाइम्स तो होती है ऐसी चीजें, अक्सर बार बार थोड़ा ना होती है एटसेट्रा समटाइम्स। बट ये वो एग्जांपल्स हैं जहां हमने कभी कभी चार्ज की फील ली है। वो चार्ज फ्लो करता है ना भाई, वो चार्ज क्या करता है, आपके हाथ में कुछ या तो नेगेटिव पॉजिटिव हो रखा है, डोर नॉब पे कुछ चार्ज है, तो चार्ज क्या कर रहा है, आपका फ्लो कर जाता है, इधर से उधर फ्लो कर जाता है। ठीक है ना भाई, चलो ओके। हाँ बेटा आएगा कूम का, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस वैसा है कि हम इस पर कोई बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो मैं ऑब्वियस सी बात है इनको शीट से पढ़ा देता हूँ, तो हमारा काफी सारा टाइम जो लिखने में जाता है वो बच जाएगा। ओके, चलो जरा देखा जरा, स्क्रीन शेयर्ड है अभी भी? स्क्रीन शेयर्ड है ना अभी, तो मुझे पता है ना अभी कहाँ पे मुझे क्या चीज बताते हुए चलना है। चलो नोट क्या करना है, आपने घर पे पढ़ लेना आराम से, पढ़ लेना आराम से, प्रॉपर्टीज क्या रहे हैं बात करते हुए चल रहे हैं हम, ठीक है ना अभी? हाँ आएगा, आएगा वो भी चीज आएगी, ठीक है, ओके वो भी चीज आएगी। चलो ये देखो जरा, तो बुक से जरा बता दो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो उनको नोट कर लेंगे बस, खत्म, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। चलो अभी ये देखो जरा, ये थ्योरेटिकल बातें हैं इसलिए, बस और कुछ नहीं। चलो अभी इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, चलो अब ये कह रहे हैं नेचुरली अकरिंग चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स अल्फा एटसेट्रा। अरे जाने दो ना यार, क्या करना है, इग्नोर करने पड़ेंगे बेटा मैसेजेस, और कोई ऑप्शन नहीं है, किसी के भी मैसेजेस इग्नोर करो, और कोई ऑप्शन नहीं है, जाने दो, ठीक है, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, बस खत्म, ठीक है ना भाई? हाँ हम तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, बस खत्म, करते रहेंगे दो चार लोग बदमाशी, कुछ कर नहीं सकते हैं, चलो। हाँ ठीक है, तो ये कुछ चीजें जस्ट सम ऑफ द एग्जांपल्स अभी, अरे वैसे तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन माइनस O2 माइनस भी अपने आप में क्या है, चार्ज पार्टिकल ही है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि फिलहाल चार्ज के बारे में हमें ये नहीं पता पड़ रहा कि चार्ज हमें कैलकुलेट क्या करना है, या चार्ज क्या चीज है, गेटिंग इट, बस हमें ये पता है कि हाँ यार चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोटॉन्स हैं, उन सबसे मिली जुला कुछ, उसको हम चार्ज कहते हैं। सो एक्चुअली हमें कभी डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे कि चार्ज होता क्या है, क्योंकि उस चार्ज की बेसिक डेफिनेशन है ही नहीं। बस वो इतने फील है कि हाँ यार चार्ज हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमें फील तभी होता है जब किसी तरह का कोई इम्बैलेंस हो। तो इस तरह के डिस्कशन में कभी नहीं घुसना है, जरूरत भी नहीं है। चलो अभी देखो जरा, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडीज जो कि, तो प्रॉपर्टीज की बात अगर हम करते हैं तो देखो ये लिख सकते हो प्रॉपर्टी नंबर 1 या प्रॉपर्टी 1 कि सम नेचुरल चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स अल्फा एक्सेट्रा। हाँ चलो, एनीवेज चलो, प्रॉपर्टी टू आपके पास है यूनिट्स, प्रॉपर्टी टू जो है वो आपके पास है यूनिट, यूनिट ऑफ चार्जेस। ठीक है, मैं अपनी अपनी लेबलिंग करता हुआ चल रहा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना जैसे हम क्लास का लेते हैं, और फिर अपने घर पे नोट्स भी बना लेना। चलो, ये प्रॉपर्टी इज यूनिट, प्रॉपर्टी टू इज अबाउट यूनिट ऑफ चार्जेस। तो यूनिट क्या आपके पास, ये सब हमें आना चाहिए, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम। तो बेसिक यूनिट इज कूलम, कूलम को सी लिखते हैं, माइक्रो कूलम का मतलब क्या बन गया, 10⁻⁻⁶C। हाँ हाँ वही लिखना है बस। सीजीएस यूनिट होती है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये कहता है एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैंने पहले भी बोला है आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। ठीक है, सीजीएस होता है आपके पास सेंटीमीटर ग्राम सेकंड बेटा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड बेटा, प्लीज प्लीज, यूएनडी यूनिट एंड डायमेंशन, एनसीईआरटी यूनिट एंड डायमेंशंस 11th क्लास एनसीईआरटी से पढ़ लो, इतना सही पढ़ना है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ यूएनडी पढ़ लें, एरर्स ना पढ़े वहां से, नॉट एरर्स, नॉट एरर्स। बट हमें जब फील आ रही है कि हाँ यार 2 दिन तक चैप्टर स्लो है, तो ये यूएनडी यूनिट्स एंड डायमेंशन 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, इसको पढ़ लें। हाँ इसको पढ़ लो, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता, इतना से भी अगर हमें नहीं आता, मैं हर बार यूनिट पर आकर के, और यूनिट्स 12th में जो एडवांस में आपके सवाल आते हैं, एडवांस में सवाल आते हैं यूएनडी के, वो 12th का इस्तेमाल करते हैं, दे यूज 12th क्लास फॉर्मूलाज, वो 12th क्लास फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि बहुत आसान है, बशर्ते हमें यूनिट्स डील करना आता हो।
तो चार्ज की डेफिनेशन ऐसे आती है कि बेसिकली आपके पास इसमें ये देखो आई ये करंट है, तो चार्ज को डिफाइन करते हैं वास्तव में करंट होता है, करंट होता है आपके पास, करंट क्या होता है, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। और उन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने क्या कर रखा है, करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी माना हुआ है। चार्ज इज नॉट फंडामेंटल बट करंट इज फंडामेंटल। ऐसा इसलिए क्योंकि चार्ज करंट की डिस्कवरी पहले हुई, ऐसा इसलिए क्योंकि करंट की डिस्कवरी पहले हुई थी। खैर अब मैं इस बारे में कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर के जो चार्ज है, तो चार्ज के डायमेंशंस बन जाते हैं एम्पियर इंटू टी, तो A1 इंटू T1। ये यूएनडी पढ़ लेना एक बार तो आपको समझ में आएगा। हाँ यार, एरिया का मतलब एल स्क्वायर, वेलोसिटी का मतलब एल टी माइनस वन। ठीक है ना भाई। हाँ, तो या तो क्या हो सकता है कि हम एक लेवल पे पढ़ाई करें और उसके साथ में बेसिक चीजें कवर करते चले, और या फिर ये कि सीधे आओ और अपने हाई लेवल पे पढ़ते चले जाओ, जिससे मुझे पता है कि 90% ऑफ आप तो बाहर ही हो जाओ। ठीक है ना भाई। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, नॉट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो दो ही थी, बट ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। ये स्क्रीनशॉट ये वो लास्ट में करवा दूंगा अगर कुछ नहीं तो, यार क्यों चिंता करते हो। एक क्या कैलोरीमेट्री तो है तुम लोगों का, ठीक है, तो बहुत खास बात नहीं है। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट 5, दिस इज स्क्रीनशॉट 5 ऑफ टुडेस क्लास। स्क्रीनशॉट 5 ले लेंगे। एक्चुअली वो कंफ्यूजन हो गया था, VSW सर ने कहा था वो करा देंगे। प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 और जो जो चीजें मैंने मार्क करी वो लिख लेना ना बेटा। बस ये जो जो चीजें मैंने ब्लू से लिखी है और प्रॉपर्टी 1 प्रॉपर्टी 2 लिख को मार्क कर लेना। जो जो मार्क है और जो जो लिखा है वो सब मार्क कर लेना आपने, बस खत्म। चलो। हाँ तो वो दिक्कत होगी ना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट देखो भाई, तो ये सब चीजें हम ऑब्वियसली इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अरे बेटा आपसे कोई चार्ज की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा। हाँ बिल्कुल, 13 के साथ में रिवीजन करवा दूंगा ना, क्यों चिंता करते हो। बस, और क्या बोल रखा है मुझे याद है। अरे अभी तो 13 के बैचेस ही नहीं बने नए वाले, समझ रहे हो, चीजें इतनी आसान नहीं चल रही हैं, तो वेट करो सब होगा। वेट करो, अभी तो तुम्हारे फिजिक्स के 13 के नए बैचेस ही नहीं बने। चलो। चलो नेक्स्ट। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, रेड और लूसा अलग अलग लिखा है, इसको नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट देखो भी, तो प्रॉपर्टीज के अंदर, हाँ बस तो फिर इसलिए डोंट वरी यार, सब हो जाएगा। ठीक है। चलो, एक आपका क्या था मेरे ख्याल से, ये कैलोरीमेट्री थी वैसे, और ऐसा कुछ नहीं, कैलोरीमेट्री भी थोड़ा सा देखोगे तो कर सकते हैं, इतना कुछ भी नहीं होता, बट ठीक है, पढ़ा देंगे, बोला है तो पढ़ा देंगे। ओके चलो। हाँ भाई, क्या हो रहा है हमारे पास। हाँ मैंने कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, करने की इच्छा हो तो कर सकते हो, और बाकी तो ठीक है। तो कैलोरीमेट्री एक बार HCF उठा के पढ़ोगे तो एक 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 दिन का टॉपिक, और कुछ भी नहीं उसका, बस बाकी सब कुछ तो आपको हो ही रखा है। तो उस एक के लिए इतना वो ना करें, और बाकी मैंने बोल रखा है कि वो जब राइट टाइम आएगा तो उसका मैं करा दूंगा बस, क्योंकि मैं वो नहीं कर सकता, डायरेक्टली फास्ट नहीं कर सकता। अरे यार जाने दो ना, इग्नोर मारो। चलो आगे पढ़ने पर ध्यान दो। चलो भाई, नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी 3 इज प्रॉपर्टी 3 चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी एड्स रिप्रेजेंट एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने पढ़ ली थी चीज, समझ ली थी हमने। हाँ मैं वैसे भी अपने 12th के बच्चों को अगर रिक्वायर्ड होता है तो KTG थर्मो 13 के साथ में पढ़वा ही देता हूँ, पूरा पढ़वा देता हूँ, इसलिए जरूरत नहीं है परेशान होने की। चलो नेक्स्ट आपके पास आता है, हाँ भाई ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट है प्रॉपर्टी 4 क्या है, प्रॉपर्टी 4 है, दो तरह के होते हैं नेचर चार्ज और 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अरे कोई बात नहीं बेटा, हो गया, पढ़ लिया मैंने। चलो ठीक है भाई। हाँ मैं करवा दूंगा,
किटी धर्मो मेरे बैच में ऐसे भी अटेंड करवाऊंगा मैं एक बार, इसलिए कोई लोड नहीं है मुझे उसका। चलो, चार्ज स्केलर है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अच्छा, अब ये देखो जरा, कहता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, तो इसीलिए मास ऑफ अ बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज ग्रेटर देन मास ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज आइडेंटिकल बॉडी। बट अब सोच के देखो, क्या ये चीज, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन के कारण मास में डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, क्या हम उसको इतना इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हाँ यार ये दो चीजें मैंने उठाई, एक कॉपर का कॉइन जिसपे पॉजिटिव जिसपे नेगेटिव है ना, नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम पर्टिकुलर एग्जांपल यूज करते हैं, इस चीज के लिए हम पर्टिकुलर एग्जांपल यूज करते हैं। वो एग्जांपल है आपके पास सोप बबल। इसको कंपेयर करने के लिए, मैं लिख देता हूँ, ये होता है एक सोप बबल एग्जाम्पल। तो सोप बबल में आपको फील फिर भी आ सकती है, क्योंकि एक सोप बबल का खुद का मास क्या है, बहुत कम है। खुद का मास क्या है सोप बबल का, बहुत ही कम। ठीक है ना भाई? ओके, सोप बबल का मास क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 3। ये प्रॉपर्टी 3 क्या कह रही है, एक लेक्चर तक की थ्योरी है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। चलो भाई, प्रॉपर्टी 5 क्या कह रही है, प्रॉपर्टी 5 क्या कह रहा है अभी, तो ये प्रॉपर्टीज चाहें तो आप, अब अगेन यार देखो, यूनिट वगैरह हमने सब डेफिनेशन में लिख ली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रॉपर्टी तरह पढ़े हैं हमसे, कोई वैसे भी नहीं पूछ रहा कि राइट 5 प्रॉपर्टीज, और कोई पूछता है तो प्रॉपर्टीज लिख देंगे भी, और क्या। ठीक है ना भाई? चलो, प्रॉपर्टी 5 क्या करें, चार्ज इज कंजर्व, नहीं जितना बोलता है उतना उतना लिखते चलो बस। ठीक है, चलो चलो, अरे मेरा ध्यान सिर्फ उस चैट पर है जो मेरे पास आ रही है। हाँ बस खत्म, बोर्ड में आ सकते हैं तो लिख के आ जाना अपनी सारी प्रॉपर्टीज जो भी हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, बस आ रहे हैं बेटा, एक एक चीज पर आ रहे हैं। चलो पहले तो हम बात करें, देखो चार्ज इज कंजर्व्ड। ये कह रहा है आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट व्हेनेवर चेंजेस टेक्स प्लेस इन दैट सिस्टम। ठीक है ना भाई, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, ये देखो अब जरा, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 पे मैं थोड़ी सी बात करता हूँ यहाँ पर। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हम देख रहे थे, इस पे मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ। ये देखो, चार्ज कंजर्वेशन, just conservation of charge। तो एक बात बताओ, क्या एंटायर यूनिवर्स का चार्ज कंजर्व्ड है क्या? इज द चार्ज ऑफ एंटायर यूनिवर्स कंजर्व्ड? क्या बोला उसने, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है ना भाई, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम आपका चार्ज हमेशा क्या है, कंजर्व्ड है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें एक मिनट रुको, अब ये खत्म नहीं हुआ उसके, कुछ कुछ देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, देखो जरा। हम ये कह रहे हैं चार्जेस क्रिएट नहीं हो सकते, ठीक है ना, हम ये कहते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड charge can neither be created nor it can be destroyed। charge can neither be created nor it can be destroyed, nor it can be destroyed, but समझ ना आ रहा, बट ठीक है ना अभी, बट बेटा ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है कि आपको कैसे नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज लिखता आ रहा हूँ, अपने नोट्स कॉपी में लिख लो यार। फर्क अल्टीमेटली देखो, आइंस्टाइन ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि ज्ञान वो है जो आपके दिमाग में है, ज्ञान वो नहीं है जो कॉपी है किताबों में। ज्ञान वो है, ये आइंस्टाइन के वर्जन, नॉलेज इज व्हाट स्टेज इन योर माइंड। ठीक है ना भाई? हाँ, तो इसलिए आपकी मर्जी हो तो आप इसको चाहो तो नोट्स बनाओ, चाहो तो आप यहाँ से पढ़ के लिखो, ठीक है, पर वो दिमाग में होना चाहिए, बस खत्म। ठीक है, वो चीज दिमाग में होनी चाहिए बस। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी, बट चार्ज पार्टिकल्स कैन बी, बट चार्ज पार्टिकल्स
but charged particles can be. But charged particles can be, जैसे कि for example, ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखो जरा, ये बीटा डीके आपने शायद देखा हो, बीटा डीके करके एक प्रोसेस होता है, एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है, 0, इससे क्या निकल गया, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जरा ढंग से देखो, टोटल चार्ज एलएचएस पर टोटल चार्ज कितना है, एलएचएस पर टोटल चार्ज कितना है, 0, और आरएचएस पे टोटल चार्ज कितना है, 0 है। समझ रहे हैं हम? लेकिन क्या क्रिएट कर दिया, न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन वाज चार्जलेस पार्टिकल, न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल था, चार्जलेस था, न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल था, ये चार्जलेस पार्टिकल, वाज चार्जलेस पार्टिकल। लेकिन इसने क्या दे दिया, टू पार्टिकल्स, इसने क्या दे दिए, टू पार्टिकल्स दे दिए, वन विद पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, एंड अदर नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। समझ में आ रही है बात? तो ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन तो बन सकता है, इलेक्ट्रॉन बन सकता है, आप तो कह रहे हो कि चार्ज कभी बन नहीं सकता, तो मैं फिर से कह रहा हूं चार्ज नहीं बन रहा है, चार्ज पार्टिकल बन रहा है, ये कहना चाह रहा है वो स्टेटमेंट। ठीक है, टोटल चार्ज तो पहले भी 0 था लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पे अभी भी क्या चल रहा है, वो 0 ही चल रहा है। ओके, ठीक है, हाँ, बट इट ऐसी ऐसी हम क्या कर सकते हैं, क्या हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या चार्ज के ट्रांसफर में कंजर्वेशन ऑफ लॉ खत्म होता है क्या? क्या चार्ज के ट्रांसफर में कंजर्वेशन ऑफ लॉ खत्म होता है क्या? नहीं होता। एंड सो चार्जेस कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड, एंड सो चार्जेस कैन बी ऑल्सो ट्रांसफर्ड। चार्जेस कैन बी ऑल्सो ट्रांसफर्ड, आप क्या कर सकते हो, चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हो। बट पूरे सिस्टम में रहेगा कैन बी के बाद फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिखा है बेटा, ओके, ठीक है, तो लिखा है फॉर है कि भाई ये एक न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन ने आपके एक प्रोटॉन बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, तो ये कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल से क्या मिल गए, चार्ज पार्टिकल से हमें मिल गए, चार्जलेस पार्टिकल था, बट क्या दे रहा है वो हमें, गिविंग टू पार्टिकल्स, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। हम स्क्रीनशॉट अभी बताता हूँ, स्क्रीनशॉट एक सेकंड जरा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोल सकते, जरूरत क्या है तुम्हें बोलने की, जरूरत क्या है तुम्हें बोलने की, चार्ज क्या है, लेकिन इस चीज में फंसना ही क्यों है कि चार्ज कैसे, स्क्रीनशॉट 5, इसका स्क्रीनशॉट 6, स्क्रीनशॉट 6 ले लें हम यहाँ पर। तो घर जाके रीड तो करनी पड़ेगी हमें चीजें, घर जाकर के हमें सारी चीजें रीड तो करनी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो जरा, चलो ये देखें भी, हाँ भी, नेक्स्ट आता है चार्ज इज क्वांटाइज। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज, दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी स्क्रीनशॉट 5, स्क्रीनशॉट 5 ले लो, स्क्रीनशॉट 5 ले लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट 5 आपको मिलेगा भी नहीं, ये स्क्रीनशॉट्स ले लें 5 और 6, ये शीट के अंदर हैं, ये मिल नहीं पाएंगे, हाँ ये नहीं मिल पाएंगे स्क्रीनशॉट्स, सिर्फ शीट वही तो शेयर करूंगा, बट हाँ उतना आप देख सकते हो, मतलब आपकी बुक खोल करके, ऐसा कुछ भी नहीं है, बुक खोलोगे तो सब नजर आ जाएगा बस, और क्या, ठीक है ना भाई, हाँ चलो, तो मैं अपनी प्रॉपर्टीज की नंबरिंग आपसे पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं, ठीक है ना भाई। चलो प्रॉपर्टी 6, चलो प्रॉपर्टी 6, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने स्क्रीनशॉट 6 तो अभी वापस ले लेना शीट पे जब जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो देखो जरा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज एंड एंटीबॉडी ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस यूनिट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन।
तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। अब इसका मतलब समझाता हूँ, एक मिनट रुको जरा, इसका मतलब समझाता हूँ जरा आपको। देखो ये आपको मिलीकंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिली थी। देखो जरा समझाता हूँ इस पॉइंट नंबर 6 का मतलब क्या है। ये लो स्क्रीनशॉट 6 पर जाता है, स्क्रीनशॉट 6 ले ले, स्क्रीनशॉट 6 ले ले। चलो देखो जरा प्रॉपर्टी 6 क्या कह रही है आपको। प्रॉपर्टी 6 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो इसका कुछ मतलब ऐसा है, हाँ बेसिक चीजें हैं यार। ये देखो मान लो आज इंडिया में हम बात करें, इंडिया में स्मॉलेस्ट करेंसी जो हो, स्मॉलेस्ट कॉइन 5 रुपी कर दें हम, ठीक है, ओके, स्मॉलेस्ट कॉइन ₹5 कर दूं मैं, कर देते हैं, एज्यूम कर रहे हैं, लेट एज्यूम। तो एक बात बताओ, क्या मैं किसी को 75 रुपीज दे सकता हूँ क्या? बस खत्म। दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल दे सकता हूँ। कोई कहता है कि मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए, क्या 1 लाख रुपए भी दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई कहता है ये भी डन है, कोई कहता है कि नहीं यार मुझे तो बेसिकली ये मुझे तो चाहिए 12.5 रुपए, क्योंकि 12.5 रुपए में दे पाऊंगा क्या? है, मैं दे पाऊंगा क्या? नहीं दे पाऊंगा, बिल्कुल। आई बात समझ में? तो ये क्वांटाइजेशन है आपके पास, गॉट इट? ये आपके पास है क्वांटाइजेशन, गॉट इट? अच्छा तो ये देखो, तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसे ये कह रहा है कि किसी भी बॉडी पर, तो क्यू ऑन एनी बॉडी या पार्टिकल, किसी भी एरिया में जब क्यू लिखते हो तो उस क्यू की फॉर्म हमेशा n इंटू ई की तरह से आती है, ठीक है? हाँ यूपीआई पेटीएम कर देंगे हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक भी जरूरी है। वेयर एन क्या है, एन इज एन इंटीजर, बस जहाँ एन क्या है, एक इंटीजर क्वांटिटी है, दैट्स इट। तो आपने क्या मान रखा है, इलेक्ट्रॉन को हमने क्या मान रखा है, एलिमेंट्री चार्ज। इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है ना भाई? जैसे कि मान लो इफ ऑन अ बॉडी, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, आर आर बॉक्स भी बता दो, ठीक है ना? इसको बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। जैसे मान लो कोई बोलता है ऑन अ बॉडी deficiency of 2 electrons, तो दिस इंप्लाइज चार्ज ऑन बॉडी कितना है, उस बॉडी पर कितना चार्ज, उस बॉडी पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2, यानी कि माइनस का 3.2 इंटू 10 नहीं, ऑन डेफिशिएंसी तो पॉजिटिव आएगा, इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। बिल्कुल, दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज अवेलेबल, दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज जो अवेलेबल है। क्लियर है? ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे इस पर किसी एग्जांपल की रिक्वायरमेंट है। चलो फिर से एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये देखो जरा, चलो देखो जरा, ये लो एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ इसके ऊपर भी। हाँ सही बात है, जो भी बोल रहे हैं वो XYZ पे भेजो। चलो, तो पता है कोई फायदा नहीं है, आप लोग जब बकवास बातें करते हो तो उससे किसी टीचर को कोई, तुम सोच के देखो ना, आपको हमेशा क्लास में टीचर डीमोटिवेट करता रहता है तो पढ़ने का मन थोड़ा ना करे। चलो ये देखो जरा, देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कहता है कि हाँ, which of the charge not possible on a body, which of the following charges, following charge not possible on a body, not possible on a body।
विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज नॉट पॉसिबल ऑन अ बॉडी। ये देखो जरा, हाँ बिल्कुल, क्वांटाइजेशन का मतलब बेटा स्मॉलेस्ट नहीं हुआ, क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया कि आपने उसके छोटे टुकड़े कर रखे हैं, बस उससे ज्यादा मैं उसके टुकड़े कर नहीं सकता। ठीक है ना भाई, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज के नहीं, मतलब जैसे कोई बोले कि 3.5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3.5 इलेक्ट्रॉन देना, तो 3.5 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल नहीं है ना भाई, वो चीज क्वांटाइज है बस। ठीक है ना, वो 3.5 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल नहीं है, वो क्वांटाइज है। अच्छा जैसे सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखो, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज नॉट पॉसिबल ऑन अ बॉडी, तो वो क्वांटाइजेशन है बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज आप वहां पे भी पढ़ते हो, एनर्जी के पैकेट्स बनाते हो, बिल्कुल एनर्जी के पैकेट्स बनाते हो, जैसे कि ये, चलो ये एग्जांपल दे दिया आपको, चलो एक केस मैंने दिया, क्यू बराबर दे दिया मैंने आपको 1.6 इंटू द 10⁻⁻18 कूलम, और एक मैंने आपको चार्ज दे दिया 1.9 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। चलो बताओ कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है? क्या चेक करना है हमको, तो क्या चेक करना है हमको, इसको इक्वल टू एन ई लिखो जरा, देखना तो एन कितना आ रहा है, पहले केस में एन कितना आया आपके पास, एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई 10। बट अगर मैं इसको लिखता हूँ एन ई, तो देखो आपके पास एन इंटीजर नहीं आ रहा है, एन इज नॉट एन इंटीजर, ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉसिबल, दिस वन इज नॉट पॉसिबल। आया समझ में? हाँ बिल्कुल। अच्छा ऐसे ही चलो फॉर एग्जांपल मान लो जरा, ये जरा बताना मुझको, एक कूलम में कितने चार्ज है, एक कूलम में 1 कूलम चार्ज, एक कूलम में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एक कूलम में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? हाँ भाई एक कूलम में, हाँ जैसे मर्जी समझना है समझ लो यार, क्वांटाइजेशन। हाँ एक बच्चा कह रहा है सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो एक सीढ़ी तो चढ़ोगे, एक चढ़ोगे, दो चढ़ोगे, बस दो सीढ़ियां चढ़ सकते हो आप, बिल्कुल। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली आपके पास एक कूलम के अंदर, तो ये आपका बनेगी वैल्यू एन बराबर बनेगा 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा अपने आप देखो यूनिट्स ये कैंसिल आउट हो रही है, यूनिट्स क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है, तो क्या बन गया 6 इंटू 10⁻25। ठीक है, क्या आ गया, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सारी बातें आपकी प्रॉपर्टी 6 के बारे में स्क्रीनशॉट 7 आप ले सकते हैं, इधर में कहाँ थे हम, स्क्रीनशॉट 7 आप ले सकते हो। ठीक है ना भाई। अच्छा अब एक बात बताओ जरा मुझको, 6.25 आएगी, सॉरी 6.25 आएगा, ये आएगा आपके पास 6.6 इंटू 10⁻25, एग्जैक्ट बोलो ना, कैलकुलेशन कितनी आ रही है? जाओ 1/1.6, तो ये आप करोगे, मैं ही कर लेता हूँ यार, छोड़ो। 10 आएगा, इसको आप लिख सकते हो बेसिकली 10 के 19 को ऊपर ले जाओ, तो ये वैल्यू बनेगी टू 10⁻18 बनेगी। कमाल है यार, एक का भी आंसर, एक ने सही आंसर दिया है, एक दो, अब जाकर के दो तीन के सही आंसर आए हैं। बेटा 10⁻25 कैसे आ जाएगा, क्या तय कर रहे हो, 10⁻19 तो नीचे है, हाँ 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 तो ठीक है, मैं भी तो चैट देखता ही हूँ। ओके। अच्छा अब जरा मुझे एक बात और समझाएं, ये देखो जरा एग्जांपल, एक बात ये जरा, ये देखो जरा 1 लाख रुपए, अब क्या उस 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में क्या 5 रुपए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्या उस 1 लाख रुपए में 5 रुपए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं? 18 ही तो है, 10⁻18 ही तो है। हाँ बोलो भाई, हाँ, अरे क्या उस 1 लाख के अंदर 5 रुपए बहुत ज्यादा मैटर करेंगे? अच्छा ऐसी एक बात बताओ, ऐसी एक बात बताओ जरा, एक ये ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो वो बोरी भर के जो बोरी भर के चावल है, या अनाज है, कोई बोरी भर के गेहूं है, राइस है, क्या उसमें हम एक एक दाना चावल या एक एक दाना गेहूं गिनते हैं क्या?
कि हम एक एक दाना राइस, एक एक दाना चावल गिनते हैं क्या? नहीं ना। तो हम क्या कहते हैं पता है इसको? हम ये कहते हैं कि बेसिकली यही एक्चुअली में क्या है, देखो चार्ज तो क्वांटाइज है, बट जब आप इस एक कूलम दो कूलम, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 10 की पावर 18। समझ रहे हो? तो इस चीज को बोलते हैं ग्रीनीनेस, कि वो ग्रेन्स जैसे बिहेव करते हैं। तो वो जैसे 1 किलो चावल में आप थोड़ा गिनते हो कितने कितने दाने चावल के आए, कि तूने एक दाना कम डाल दिया, एक दाना कम डाल दिया, एक दाना ज्यादा, एक दाना कम हो गया। मैं आम लेने गया तो ये आम आम चढ़ेंगे किलो में 3 ही चढ़ेंगे। समझ रहे हैं? तो वहां मैटर करता है, एक आम कम ज्यादा मैटर करता है। लेकिन जब आप वो राइस या चावल ले रहे हो, राइस ले रहे हो या गेहूं ले रहे हो, व्हीट ले रहे हो, तो क्या वो एक एक दाना मैटर करता है क्या? नहीं करता ना। तो हम ये कहते हैं कि इन जनरल तो बड़े चालीस के अंदर क्या होता है, देयर इज अ पिक्चर ऑफ ग्रीनीनेस। इस चीज को बोलते हैं ग्रीनीनेस। ग्रीनीनेस से मतलब है कि ग्रेन से कंपेयर कर रहे हैं उसको। अच्छा, होंगे हमेशा पूरे दाने? ऐसा थोड़ा कि वो जब आपको दाने दे रहा है तो आधा 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 दाना गेहूं का आ गया, वो कभी आएगा नहीं। हमेशा कहेंगे पूरे दाने गेहूं के आ रहे हैं, मतलब ठीक है वो टुकड़े उकड़े हो जाए वो अलग बात है, पर हम क्या कहते हैं इस चीज को बोलते हैं ग्रीनीनेस। ये हेरिडेटिव का वर्ड है। जस्ट ग्रीनीनेस इसलिए लिखा है कि आपको वो फील देगा कि हाँ यार ये आप, क्यों हम हर बार इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट नहीं करते? और 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन है, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, एक आध चार्ज कम ज्यादा हो गया तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना है कि चार्ज हमेशा होगा कैसे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही फॉर्म में होगा। ठीक है, ग्रीडीनेस नहीं, ग्रीनीनेस। ग्रीडीनेस अलग चीज होती है, ग्रीनीनेस अलग, ग्रीडीनेस तो अलग चीज होगी।